हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ जी आर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमेट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो शुरू करते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी कम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। बहुत सारे कंपाउंड हमने देखे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ और कंपाउंड्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को, यानी उनके गुण। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन, हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। एन एलिमेंट, जो कि एक एलिमेंट है, विच इज़ ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इट्स कंबाइंड फॉर्म। मतलब ये एलिमेंटल फॉर्म में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपाउंड जो कंबाइंड फॉर्म है इसकी उसमें भी। एक्टिविटी 4.1, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स। 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है। यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग, सुबह से अब तक जो तुमने कंज्यूम की। कंपाइल दिस लिस्ट, इस लिस्ट को कंपाइल करें विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट से उसको कंपेयर करें। एंड देन शॉर्ट द आइटम, उन आइटम को शॉर्ट करना है इनटू द एडजस्टेंस टेबल, इस टेबल के अंदर। तो इफ़ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मेटेरियल, जो कि एक मेटल से ज़्यादा मेटेरियल के मिलकर बने हुए हैं, पुट देम इनटू बोथ द रेलिवेंट कॉलम, जिसमें कॉलम में आपको रखना है उसमें रखें। तो लुक एट द आइटम, आइटम्स को देखें दैट कम इन द लास्ट कॉमन ऑफ द एबोव टेबल, जो कि लास्ट कॉमन है टेबल के अंदर। फिल्ड बाय यू, जो कि तुमने फिल की है। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू, तुम्हारे टीचर तुम्हें बताएंगे दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड कार्बन, ज़्यादातर जो होंगे उसमें कम जो कार्बन से मिले हुए कंपाउंड होंगे। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो? अ मेथड टू टेस्ट दिस, इस मेथड को टेस्ट करने के लिए। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज़ बर्न्ड। तो वो क्या होगा, कोई भी कंपाउंड अगर उसमें कार्बन है तो उसे बर्न करने पर क्या होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं एनी टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो कंफर्म कर सके इस बात को। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट। ज़्यादातर जो चीज़ें आपने बोली हैं वो एलिमेंट जो कार्बन पे से मिलकर बनी है। इन एडिशन साथ में क्या है कि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर, जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो भी कार्बन बेस्ड है, मतलब कार्बन से ही बना हुआ है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन अमाउंट है उसको वो है 0.02%। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कार्बन मिनरल्स की फॉर्म में, लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, ये इनकी फॉर्म्स में है। एंड द एटमोसफेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोसफेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, जो कार्बन का स्मॉल अमाउंट है वो अवेलेबल है नेचर के अंदर। द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, जो कार्बन की इम्पोर्टेंस है, सीम्स टू बी इमेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग है, इसकी जो स्टडी है इसकी महत्वता बहुत अलग है। इन दिस चैप्टर वी विल नो, हम जानेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस, जो हमारे लिए कार्बन क्या है, इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग 1.4.1, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पिछले चैप्टर में हमने आयोनिक कंपाउंड की स्टडी पढ़ी थी। वी सो दैट, हमने देखा कि जो आयोनिक कंपाउंड थे वो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जब उनको उनका सोल्यूशन, मतलब उनको सोल्यूशन जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, या फिर मोल्टन स्टेट में जब वो होते हैं। वी ऑल्सो हमने देखा कि हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द आयनिक कंपाउंड, की किस तरीके की उनका नेचर होता है, जो कि एक्सप्लेन किया गया उनकी प्रॉपर्टीज़ को। लेट अस नाउ, अब स्टडी करते हैं द प्रॉपर्टी को सम कार्बन, कुछ कार्बन की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो है आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एज वी हैव बीन, जो हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 में, फ्रॉम द डेटा गिवन था टेबल 4.1 में, ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो 4.1 में देखो मेल्टिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड की, वी फाइंड दैट, हम देखते हैं कि जो कंपाउंड है, दीज कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कम है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड से, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे। तो वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल है इनके, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिंस दीज कंपाउंड आर
लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादातर क्या है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड, इन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग है डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन, इनमें मतलब आयंस नहीं होते। इन चैप्टर 9th, इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी, हमने कंबाइनिंग कैपेसिटी पढ़ी थी एलिमेंट की, एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जिसमें एटम होते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसका एटॉमिक नंबर कार्बन 6 है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रॉन कैसे होगा सेल्स के अंदर जो कार्बन की हैं। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है, मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट की एक्सप्लेन की जाती है, उनके अंदर जो टेंडेंसी है अपने आउटर मोस्ट सेल को फिल करने की। तो दिस इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तब क्या कर लेता है वो, नोबल गैस को अटेन कर लेता है कॉन्फ़िगरेशन को। तो एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो अचीव करते हैं इसको बाय गेनिंग एंड लूजिंग, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या फिर उसको लूज करते हैं आउटर मोस्ट शेल के। इन दिस केस, इस केस में जो कार्बन है इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जो ना इसको गेन और लूज करने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। तो इफ़ वी वर टू गेन, अगर हमें गेन करने और लूज करने हैं इलेक्ट्रॉन, इट कुड गेन, या तो वो गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करेगा C4 माइनस anion, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है न्यूक्लियस के लिए कि वो 6 प्रोटॉन होल्ड कर सके 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ये लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को और C4 माइनस एटायन बना सकता है, लेकिन बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो रिमूव कर सके 4 इलेक्ट्रॉन को जो उससे रिमूव हुए हैं बिहाइंड अ कार्बन कैटायन, जो कार्बन कैटायन से, एंड 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, जो कि प्रोटॉन है इसके अंदर 6 न्यूक्लियस के अंदर, होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 ही को इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा। तो कार्बन ओवरकम द प्रॉब्लम, कार्बन ने क्या करी, प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया बाय शेयरिंग, इसने क्या किया, शेयर किया अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को विद अदर एटम, अलग एटम के साथ जो कि कार्बन का है, और अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट के जो एटम है उनसे। तो नॉट जस्ट कार्बन, सिर्फ कार्बन ही नहीं बट मैनी अदर और भी एलिमेंट है जो कि मॉलिक्यूल बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इसी तरीके से। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर मोस्ट शेल, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। बोथ द एटम आर लेड टू बोथ एटम अटेन करते हैं नोबल गैस को कन्फिगर करने के लिए। बिफोर गोइंग ऑन द कंपाउंड ऑफ द कार्बन, कार्बन के कंपाउंड पे जाने से पहले लेट अस लुक सम सिंपल मॉलिक्यूल हम देखते हैं जो फॉर्म्ड हुए हैं शेयर करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। द सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल है फॉर्म्ड इन द दिस मैनर, इस मैनर से जो फॉर्म हुआ है वो हाइड्रोजन है। एज यू हैव लर्नड, आप पढ़ चुके हैं पहले ही, जो एटम होता है हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसके लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है इट्स के शेल को कंप्लीट करने के लिए। इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। सो टू हाइड्रोजन एटम शेयर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। दिस अलो ईच हाइड्रोजन एटम, ये अलो करता है हर एक हाइड्रोजन को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, जो नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है उसको अटेन करने के लिए। विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स के शेल के अंदर। वी कैन डिपिक्ट, हम डिपिक्ट कर सकते हैं दिस, इसको यूज़ कर सकते हैं डॉट और क्रॉस कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए। तो हम डॉट का यूज़ करते हैं क्रॉस का, तो क्रॉस का यूज़ किया हुआ है यहाँ के अंदर, यहाँ पे फिगर नंबर 4.1 में। तो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय अ लाइन, एक लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच का, जो कि फिगर नंबर 4.2 में दिखाया गया है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 617 होता है। व्हाट वुड बी इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और वैलेंसी क्या होगी। तो क्लोरीन जो होता है फॉर्म करता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 एटम वाला मॉलिक्यूल Cl। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, क्या आप इसके इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो इस मॉलिक्यूल का। नोट दैट
नोट करना है ओनली द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिपिक्टेड, मतलब सिर्फ जो वैलेंस सेल है उसी के इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में वी सी हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, इनके बीच क्या है डबल बॉन्ड जो हुआ है 2 ऑक्सीजन एटम की वजह से हुआ है। दिस इज़ बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, और 8 को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 की ज़रूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक जो एटम होगा 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनदर एटम से, टू गिव अस स्ट्रक्चर, जो ऐसा स्ट्रक्चर हमें देता है जो 4.3 में गिवन है। द 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं बाय ईच ऑक्सीजन एटम, हर एक ऑक्सीजन एटम के द्वारा जो राइज करते हैं 2 शेयर्ड पेयर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट ए डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं 2 एटम के बीच का। कैन यू नो डिपिक्ट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या आपने वाटर का देखा है? शोविंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, वो किस तरीके का दिखाते हैं बिटवीन ऑक्सीजन एट 1 एट ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। तो डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इनमें सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा? तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन है उसके केस में क्या होगा? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो इट्स कंबाइंड कैपेसिटी, इसकी जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो क्या होगी? इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट, ऑक्टेट को अटेन करने के लिए ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन्स, गिविंग राइज द 3 शेयर्ड पेयर, 3 शेयर्ड पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच का। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो N2 का, वो ट्रिपल बॉन्ड को दिखाया जा सकता है फिगर नंबर 4.4 में। एक मॉलिक्यूल है अमोनिया, इसका फॉर्मूला है NH3, और कैन यू ड्रॉ, क्या आप इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो? जो ये मॉलिक्यूल है वो शो करता है कि हाउ 4 एटम अचीव, जो 4 एटम है अचीव करते हैं नोबल गैस को, कॉन्फ़िगरेशन को। विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल, क्या मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा? लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन, मीथेन को देखते हैं। विच इज़ अ कंपाउंड, ये कंपाउंड है कार्बन का, और मीथेन इज़ वाइडली, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में, मेजर कंपोनेंट है जो बायोगैस का और कंप्रेस नेचुरल गैस का। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड है ये, जो कि कार्बन का। मीथेन हैज़ आ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला CH4 है। तो हाइड्रोजन एज यू नो, आप जानते हैं एक की वैलेंसी 1 है, तो कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है क्योंकि इसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस को अचीव करने के लिए एक कार्बन शेयर करता है 4 एटम को हाइड्रोजन के, जो कि फिगर नंबर 4.5 में दिखाया गया है। ऐसे बॉन्ड जो बनाते हैं, सच बॉन्ड विच आर फॉर्म, जो बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच, उसको ही कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवैलेंटली जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल के बीच, बट जो इनर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो वीक होती है। दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है होता है वो बहुत कम होता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाते हैं एटम के बीच, एंड नो चार्ज, इनके बीच चार्ज नहीं होता, सच कोवेलेंट बॉन्ड आर जनरली, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर कम होते हैं, पुअर होते हैं। मोर टू नो में है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं आएगा सिलेबस में, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर अलग नेचर है, क्यों ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है? तो वी हैव सीन, हम देख चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को देख चुके हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करके इन वेरियस एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो वी हैव ऑल्सो सीन, हम देख चुके हैं जो स्ट्रक्चर है सिंपल कार्बन कंपाउंड का, मीथेन। इन द बिगिनिंग चैप्टर के शुरू में वी सॉ, हमने देखा कि हाउ मेनी थिंग्स वी यूज़ कंटेन कार्बन, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कार्बन यूज़ होता है। इनफैक्ट वी और सेल्फ आर मेड, हम खुद भी कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड इन द बिलियन, और जो फॉर्मूला देखे गए हैं केमिस्ट के द्वारा वो मिलियंस फॉर्मूले हैं। द आउट नंबर बाय अ लार्ज मार्जिन, जो आउट नंबर है लार्ज मार्जिन का कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं बाय ऑल द एलिमेंट, सब एलिमेंट को एक साथ कर दिया है। तो वाई
इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन, ऐसी प्रॉपर्टी क्या है जो उसमें दिखाई देती है जो अलग एलिमेंट में नहीं है। तो द नेचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर है वो इनेबल करता है कार्बन को एक लार्ज नंबर के कंपाउंड में बनाने में। और 2 फैक्टर हैं नोटिस इन दिस केस, इस कार्बन के इस केस में 2 फैक्टर को देखा गया है। पहला है कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी, कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड को बनाने की विद अदर एटम के साथ, कार्बन के ही साथ। तो गिविंग राइज टू लार्ज, जिसकी वजह से वो एक लार्ज मोलिक्यूल बना लेता है और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो दीज कंपाउंड में हैव लॉन्ग, इनके लॉन्ग चेन हो सकते हैं कार्बन की, ब्रांच्ड भी हो सकती है कार्बन के साथ, और इवन कार्बन एटम अरेंज हो सकता है रिंग शेप में। इन एडिशन साथ में कार्बन जो एटम है मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड से, डबल से, ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हो सकता है। और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो कंपाउंड है विच आर लिंक, जो इसके साथ लिंक होते हैं सिंगल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के एटम के साथ, उनको सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो कार्बन जो एटम होते हैं वो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं। नो वन एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है कैटिनेशन की टू एक्सटेंस इन, सिर्फ कार्बन के अलावा। सिलिकॉन फॉर्म करता है कंपाउंड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, हैव चेन, और अब सिर्फ 7 और 8 एटम तक ही होती है इसकी चेन। बट दीज कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो कार्बन कंपाउंड बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है एंड हेंस स्टेबल है। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसी की वजह से जो कंपाउंड है हमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं जो मैनी कार्बन एटम में लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। सेकंड क्या है, सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इसकी वैलेंसी 4 होती है तो ये कैपेबल होता है बॉन्ड करने में 4 एटम को, कार्बन के या फिर अदर एटम के ऑफ सम अदर, जो कि मोनोवेलेंट एलिमेंट हो। तो कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद, ये ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, हाइड्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन के साथ, और बहुत सारे एलिमेंट है जिनके साथ ये बना करके कंपाउंड बनाते हैं। और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक होती है, जो कि डिपेंड करती है एलिमेंट पे अदर देन कार्बन के, जो अलग है कार्बन से, मोलिक्यूल में जो प्रेजेंट है कार्बन के साथ। तो अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्स, जो बॉन्ड कार्बन बनाता है मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग है, मेकिंग है दीज कंपाउंड स्पेशली स्टेबल, ये स्पेशली स्टेबल होते हैं। वन रीज़न जो है इनके बीच फॉर्मेशन का, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का, वो है कार्बन का छोटा साइज। ये इनेबल करता है न्यूक्लियस को, ताकि जो होल्ड कर सके शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली। दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट हैविंग बिगर, जो एटम है आर मच वीकर है, यानी जो बड़े एलिमेंट है वो नहीं कर पाते। 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स कंपाउंड्स। वी हैव ऑलरेडी सीन, हम देख चुके हैं जो स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। अनदर कंपाउंड फॉर्म करने हैं कार्बन के साथ एंड हाइड्रोजन के साथ इज इथेन है, जिसका फॉर्मूला C2H6 है। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें सिंपल कार्बन कंपाउंड का, जो तो फर्स्ट स्टेप है वो लिंक करता है कार्बन एटम को टुगेदर एक साथ सिंगल बॉन्ड में, एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम को सेटिस्फाई करता है रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन की, जो वैलेंसी बची हुई है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप, सी बॉन्ड सी। तो जो 3 वैलेंसीज हैं ईच कार्बन की, वो एटम रिमेन कर देता है अनसेटिस्फाइड। सो ईच इज बॉन्डेड, ये क्या कर लेते हैं, बॉन्ड कर लेते हैं हाइड्रोजन से, ईच 3। द इलेक्ट्रॉन रोटेट स्ट्रक्चर जो इथेन का है वो दिखाया गया है 4.6 में। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? विच हैज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H8 इन द सिंपल मैनर, बहुत सिंपल तरीके से। तो यू विल सी, तुम देखोगे जो वैलेंसी है ऑल द एटम आर सेटिस्फाइड हो जाती है एक सिंगल बॉन्ड से जो उनके बीच होता है। सच कार्बन कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। हाउ एवर अनदर कंपाउंड है कार्बन का और हाइड्रोजन का, जिसका फॉर्मूला है C2H2 और इस कॉल्ड इथेन, इसको इथेन बोलते हैं। हाउ कैन दिस मोलिक्यूल बी डिपिक्टेड, इसको कैसे लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो वी फॉलो द सेम स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेप वाइज अप्रोच को। कार्बन एलिमेंट जो है लिंक है एक साथ एक सिंगल बॉन्ड से। वी सी हम देखते हैं कि 1 वैलेंसी पर कार्बन जो है एटम की वो अनसेटिस्फाइड है। तो क्या करते हैं, दिस कैन बी सेटिस्फाई, इसको क्या सेटिस्फाई किया जाता है डबल बॉन्ड बना करके 2 कार्बन के बीच, जो 3rd स्टेप में दिखा रखा है। द इलेक्ट्रॉन रोटेट स्ट्रक्चर, जो इथेन का इलेक्ट्रॉन रोटेट स्ट्रक्चर है वो गिवन है 4.7 फिगर में। येट अनदर कंपाउंड है हाइड्रोजन का और कार्बन हैज़ द फॉर्मूला C2H2 है।
तो जैसे इथाइन बोलते हैं। तो कुड यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इस इथाइन, क्या आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो? हाउ मेनी बॉन्ड आर नेसेसरी बिटवीन स्ट्रक्चर फॉर एथेने, इसके लिए कौन कितने स्ट्रक्चर हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो हाउ मेनी बॉन्ड कितने स्ट्रक्चर ज़रूरी हैं इसको बनाने के लिए टू कार्बन एटम इन ऑर्डर, ताकि वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। तो सच कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन के एटम के बीच, उनको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड दे आर मोर एक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव है देन द सैचुरेटेड कार्बन से, सैचुरेटेड कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है। 4.2.2 चेन्स ब्रांच एंड रिंग, ब्रांचेस एंड रिंग। इन द अर्लियर सेक्शन, पहले सेक्शन में आपने पढ़ा है, वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड, हमने कार्बन कंपाउंड को मेंशन किया है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, जिनके जो कंटेन करते हैं रेस्पेक्टिवली 1 to 3 कार्बन एटम्स। सच चेन ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम, और भी एटम को कंटेन करते हैं। और जो नेम है वो दिया गया है 6 ऑफ दीज, स्ट्रक्चर दिए हैं 6 तक के लिए टेबल 4.2 में। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। बट लेट अस देखते हैं अनदर लुक ब्यूटेन पर। इफ़ वी मेक द कार्बन स्केलेटन अगर हमें बनाना है विथ 4 कार्बन, 4 कार्बन था, तो हम देखते हैं 2 डिफरेंट पॉसिबल, 2 तरीके से उसको लगाया जा सकता है। द पॉसिबल कार्बन स्केलेटन दिखा रखा है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसी, जब हम वैलेंसी को रिमेनिंग को फिल करते हैं हाइड्रोजन की, इट गिव्स क्या देता है? कंप्लीट मॉलिक्यूल है 4 टू स्ट्रक्चर C4H10 के लिए। हम देखते हैं जो बॉन्ड है, स्ट्रक्चर है, हैव द सेम फॉर्मूला है। सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, जिनका फॉर्मूला आइडेंटिकल है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन, जो स्ट्रेट और ब्रांच कार्बन होते हैं, चेन होते हैं। सम कंपाउंड है, कुछ में क्या होता है, कार्बन एटम अरेंज होते हैं रिंग की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन हैज़ फॉर्मूला ऑफ C6H10, और जो फॉलोइंग इसका स्ट्रक्चर ये है जो डायग्राम में गिवन है 4.9 में। तो ए जो है वो कार्बन स्केलेटन है और जो बी है वो कंप्लीट मॉलिक्यूल है। कैन यू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो, आप साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? तो स्ट्रेट चेन है, ब्रांच है, चेन है और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड है। ऑल मे बी सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन जो है C6H6 है, हैज़ द फॉलोइंग, इसका स्ट्रक्चर ये है जो गिवन है। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड है विच कंटेन ओनली कार्बन, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अमोंग देम, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एल्केन्स बोलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर 1 और मोर डबल बॉन्ड है उसको एल्कीन्स बोलते हैं। दोज कंटेनिंग 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको एल्काइंस बोलते हैं। तो 4.2.3 है विल यू बी माई फ्रेंड। तो क्या है इसका मतलब? जो कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट है कार्बन। सो फॉर वी हैव बीन लुकिंग, हम देखते हैं कंपाउंड को जिनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन ओनली, बट कार्बन आल्सो फॉर्म बनाता है बॉन्ड विद अदर एलिमेंट के साथ बनाता है, जैसे कि हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। तो इन हाइड्रोकार्बन में 1 और मोर हाइड्रोजन अगर यूज़ होती है, रिप्लेस कर देते हैं एलिमेंट को, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन, ताकि जो कार्बन की वैलेंसी है सेटिस्फाई हो। इन सच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो रिप्लेसिंग कर देते हैं हाइड्रोजन को और रेफर करते हैं हेट्रो एटम्स में। दीज हेट्रो एटम्स जो होते हैं आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स में प्रेजेंट है जो टेबल में गिवन है। तो ये दिखा रखा है हेलोजन ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो दीज हेट्रो एटम जो हैं वो ग्रुप कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है इनकी टू कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हैंस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो गिवन है टेबल के अंदर, फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज के अंदर। द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजोकार्बन और एटम्स। 4.2.4 होमोलोगस सीरीज। तो यू हैव सीन, आप देख चुके हैं कार्बन एटम को कैन बी लिंक, जो लिंक हो सकते हैं एक साथ, जो कि कार्बन चेन बनाते हैं ऑफ वेरिंग लेंथ। दिस चेन कैन बी ब्रांच, ये ब्रांच्ड हो सकती हैं। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दिस कार्बन चेन कैन बी, इनको रिप्लेस किया जा सकता है बाय एनी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से। तो दीज दैट वी सी, जो हम देखते हैं ऊपर,
जो प्रेजेंस है फंक्शनल ग्रुप की सच एज एल्कोहल डिसाइड करता है प्रॉपर्टी को कार्बन कंपाउंड की रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ कितनी भी हो कार्बन चेन की। फॉर एग्जांपल जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सी, जो कंपाउंड दे रखे हैं CH3OH, C2H5OH, तो ये क्या है, सिमिलर हैं। हैंस सच अ सीरीज, ऐसी सीरीज जिसमें जो कंपाउंड है उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है और सब्सटीट्यूट करता है हाइड्रोजन को इन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज, इसको लुक करते हैं। दैट वी सो, हमने देखा है अर्लियर क्लासेस में जो टेबल 4.2 में है। इफ़ वी लुक एट द फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला को देखेंगे सक्सेसिव कंपाउंड को, तो हम क्या देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर में डिफरेंस क्या है प्रोपेन के और ब्यूटेन के। तो कैन यू फाइंड, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मोलिकुलर मास है बिटवीन पेयर के बीच वो क्या है, 12U का है। द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज 12U एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज देखनी है एल्केन्स की। तो एल्केन्स की द फर्स्ट मेंबर जो है सीरीज़ का वो इथेन है, जिसके अंदर ऑलरेडी कम अक्रॉस द सेक्शन 4.2.1 है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा। द सक्सीडिंग मेंबर हैव द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला C3H6 C4H8 एंड C5H10 है। डज दीज आल्सो डिफर बाय CH4, क्या वो डिफरेंस है CH4 से। अनटिल डू यू सी एनी रिलेशन, जब तक तुम कोई रिलेशन नहीं देख लेते उनके बीच, कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच इन कंपाउंड्स में, तो दीज जनरल फार्मूला एल्केन्स का लिखा जा सकता है CnH2n से। तो वेयर एज N जो है वो 2, 3, 4 हो सकता है। कैन बी सिमिलरली जनरेट कर सकता है जनरल फार्मूले को एल्केन्स का और एल्काइंस का। एज अ मोलिकुलर मास इंक्रीज, जैसे ही मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है होमोलोगस सीरीज में एक ग्रेडेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाती है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। जैसे ही मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्युबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शोन एज अ सिमिलर ग्रेडेशन, बट द केमिकल जो प्रॉपर्टी है विच कैन बी डिटरमाइन ऑन द दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज, जैसे ही मोलिकुलर मास बढ़ेगा होमोलोगस सीरीज का एक ग्रेडेशन होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो देखी जाती है। ऐसा इसलिए कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज हो जाता है किसकी वजह से, मोलिकुलर मास के इंक्रीज होने से। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे सोलिबिलिटी, पर्टिकुलर सोलवेंट होता है वो शो करता है सिमिलर ग्रेडेशन, उसी ग्रेडेशन को। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं विच आर डिटरमाइन की जाती है सोलली बाय फंक्शनल ग्रुप के द्वारा ही। सम रिमेन सिमिलर इन द होमोलोगस सीरीज के अंदर जो रिमेन सिमिलर होते हैं। कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला गिवन है और उनके मोलिकुलर मास में जो गिवन है A, B, C, G दे रखे हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी, क्या इनमें कुछ सिमिलरिटी है दीज थ्री, इन तीन में। तो अरेंज द दीज एल्कोहल, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स के रूप में और गेट अ फैमिली के बारे में बताना है। तो कैन वी कॉल द फैमिली, तो इसको हम बोल सकते हैं ना होमोलोगस सीरीज। तो जनरेट करनी है होमोलोगस सीरीज कंपाउंड की जो इसमें 4 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप कोई और सा हो, अदर हो, टेबल 4.3 का। 4.2.5 नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो नेम करना है कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज के अंदर जो बेस्ड है नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन के, जो मॉडिफाई करता है प्रीफिक्स को, फेज को और बिफोर और सफिक्स को करता है अब बाद में। तो इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के नेचर के डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ एल्कोहल का जो नेम है वो गिवन है एक्टिविटी 4.2 में, और ये क्या है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। नेमिंग का कार्बन कंपाउंड का जो नेम है कैन बी डन, किया जा सकता है बाय द फॉलोइंग इन मेथड से। आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ कार्बन को कंपाउंड के अंदर, और एक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 कार्बन है, एटम है, वुड हैव द नेम प्रोपेन होगा। इन केस अ फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है, इट इंडिकेट इन द नेम ऑफ द, ये भी इंडिकेट करेगा कंपाउंड के नेम में विद इधर या तो प्रीफिक्स होगा या फिर सफिक्स होगा, जो गिवन है टेबल नंबर 4.4 में। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज गिवन, अगर नेम दिया गया है सफिक्स में, तो एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या है, बिगेन होता है वोवेल से, AEIOU से, देन द नेम ऑफ कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय, डिलीट कर देते हैं वो E का नेम को, लास्ट के नेम को, और ऐड कर देते हैं अप्रोप्रिएट सफिक्स को। फॉर एग्जांपल एक 3 कार्बन चेन है जो कीटोन की है ग्रुप की, और वुड बी जो उसका नेम है वो इस तरीके से होगा, प्रोपेन का E हट जाएगा, प्रोपेन प्लस उसका ONE लग जाएगा तो प्रोपेनोन हो जाएगा।
इफ़ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड, अगर कार्बन चेन अनसेचुरेटेड है तो देन द फाइनल, जो फाइनल होगा वो ANE की जगह इज द नेम होगा कार्बन चेन का, सब्सटीट्यूट करेगा बाय ENE या फिर YNE से होगा, जो गिवन है टेबल नंबर 4.4 में। फॉर एग्जाम्पल, 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड, जो 3 कार्बन चेन है और डबल बॉन्ड है वुड बी, इसको प्रोपेन कहा जाएगा। एंड इफ इट हैज़ अ ट्रिपल, अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे कहा जाएगा प्रोपाइन। नोमेनक्लेचर का और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो गिवन है, हाँ है, क्लास दे रखी है कंपाउंड की, हेलो एल्केन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन्स, एल्काइंस। 4.3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी विल बी स्टडिंग, हम पढ़ेंगे अबाउट सम ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कार्बन कंपाउंड की है। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, जो फ्यूल्स हैं वी यूज आर ईदर, या तो वो कार्बन से कार्बन के हैं या फिर कार्बन कंपाउंड्स के। वी शैल स्टडी, फर्स्ट स्टडी हम पढ़ेंगे कंबशन को। 4.3.1 कंबशन, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म जो पाए जाते हैं, अगर हम उनको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, अलोंग विद रिलीज, हीट और लाइट दोनों रिलीज करते हैं। तो मोस्ट कार्बन जो है कंपाउंड है रिलीज किए जाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट जो है वो निकालते हैं बर्न करने पर। दीज आर द ऑक्सीडेशन, ये कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दैट यू हैव लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी हैं। बैलेंस करना है लेटर को, 2 रिएक्शंस को, लाइक यू लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। एक्टिविटी 4.3 कोजन, दिस एक्टिविटी नीड टीचर्स की असिस्टेंट चाहिए इसके लिए, और टेक करना है एक कार्बन से कुछ कार्बन कंपाउंड लेने, नेफ्थलीन, कैम्फर और अल्कोहल लेना है, 1 by 1 स्पैटुला लेना है, बर्न करना है उनको, और ऑब्जर्व करना है नेचर ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का नेचर कैसा है, और नोट डाउन करना है स्मोक जो प्रोड्यूस हो रही है, वेदर। प्लेस अ मेटल, एक मेटल प्लेट लें अबोव द फ्लेम, फ्लेम के लिए। इज देयर अ डिपोजिशन, क्या डिपोजिशन हुआ है प्लेट पर, इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, अलग कंपाउंड है। एक्टिविटी 4.4 लाइट अ बंसन बर्नर, एक बंसन बर्नर लो एंड एडजस्ट करो एयर होल को एट द बेस पर, और गेट करो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स, अलग अलग टाइप की फ्लेम्स को जो प्रेजेंट है स्मोक में। व्हेन डू यू गेट अ येलो स्लूटी फ्लेम, कैसे आप करते हो। व्हेन डू यू गेट अ ब्लू, आपको ब्लू फ्लेम कब मिलते हैं। तो जो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं वो जनरली देते हैं क्लीन फ्लेम, वाइल जो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं वो देते हैं येलो फ्लेम, लोट ऑफ ब्लैक स्मोक देते हैं। दिस रिजल्ट इज अ शूटी, जो क्या होता है एक शूटी डिपॉजिट हो जाता है मेटल प्लेट के ऊपर, जो एक्टिविटी 4.3 में दिखाया गया है। हाउ एवर लिमिटिंग द सप्लाई, अगर हम सप्लाई कम कर देते हैं एयर की, इनकम्प्लीट कंबशन अगर होता है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी शूटी जो फ्लेम है वो देते हैं। और दिस गैस, जो गैस होती है या कैरोसिन होता है और स्टोव यूज़ करते हैं हम घर में, हैज़ इनलेट होता है एयर सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती रहे। मिक्सचर इज बर्न्ड, मिक्सचर जो है उसको बर्न किया जाता है, गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम दी जाती है। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम, अगर बॉटम को आप ऑब्जर्व करोगे कुकिंग वेसल की, वो ब्लैक एंड हो जाता है। इसका मतलब ये कि जो एयर होल है वो ब्लॉक्ड है फ्यूल के, और गेटिंग वेस्ट जो हो गया, वेस्ट हो गए। फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, इनमें नाइट्रोजन का अमाउंट होता है, सल्फर इन देम, उनमें सल्फर होता है। तो देयर कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पोल्यूटेंट हैं एनवायरमेंट में, इन द एनवायरमेंट। 4.3.2 ऑक्सीडेशन, एक्टिविटी 4.5 आपने क्या करना है, 3 ml एथेनॉल लेना है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको गर्म करना है जेंटली वाटर बाथ के साथ। ऐड करना है 5% सोल्यूशन एल्काइन का, पोटेशियम परमैंगनेट का, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालना है सोल्यूशन के अंदर। डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजिस्ट, मतलब क्या उसका कुछ फ़र्क पड़ता है उस पर, व्हेन इट इज़ एडेड इनिशियली, जब इसको शुरू में मिलाते हैं। तो वाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड, जो उसमें ज़्यादा मिलाते तो क्यों वो डिसअपियर हो जाता है, नहीं होता। तो यू हैव लर्नड, आप पढ़ चुके हैं अबाउट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बारे में, रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर में। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको इजीली ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑन कंबशन पे। इन एडिशन टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए वी
हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें जो अल्कोहल होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो एग्जांपल दिया है, जो CH3CH2 है वो जो अल्कोहल ग्रुप है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो वी हैव सीन दैट, हम देख चुके हैं जो सब्सटेंस है वो कैपेबल है ऑक्सीजन को ऐड करने के साथ के लिए। तो दीज सब्सटेंस आर नोन एज, इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। एल्कलाइन जो पोटेशियम परमैंगनेट हैं और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल, जो ऑक्सीडाइज करने हैं एल्कोहल को टू एसिड विद आ एडिंग ऑक्सीजन, में ऑक्सीजन को ऐड करके। स्टार्टिंग मटेरियल जो है हैंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। 4.3.3 एडिशनल रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ऐड कर लेते हैं हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सच एज